अब क्या है ना कि ये जो स्लेट लाइम हमने ऑब्टेन किया, ये क्या है, पाउडर। इसमें क्या मिला तो पानी। तो अगर पानी वानी मिलाते हैं ना तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और क्या मिला तो एक्सेस में, ठीक है ना। और फिर क्या यहाँ तुम्हारा तैयार हो जाएगा एक तरीके से CaOH होल ट्वाइस एक्वस। यानी ये जो तैयार हो रहा है, एक्सेस लिखने का मतलब क्या है, ये तैयार हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पानी में घुलता नहीं है, आसानी से नहीं घुलता है, बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो घुल जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम। ठीक है, यानी ये क्या होता है तुम्हारा, और इसी को कहते हैं हम क्या, लाइम वाटर। याद रखिएगा, यानी यही हो गया मेरा लाइम वाटर, यानी क्या, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम। तो फिर वो रिएक्शन कैसे हुआ कि अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं तो ये मिल्की टर्न हो जा रहा है। तो चलो उसके बारे में सीखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिखिए और दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमको अब पहला मंजिल तो हम प्राप्त कर लिए, अब मेरा अगला मंजिल है ये मिल्की कैसे हुआ। चलो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस एक्वस। ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अब देखते हैं कि ये क्या बनेगा। तो फिर से भाई बचपन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक हो गया कार्बन, एक हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे दो हो गया, दो ऑक्सीजन और चार, और साथ में एक कैल्शियम। चलो पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं, दो, एक, दो, और साथ में क्या है आपका दो एक कैल्शियम। देखो तो सही है ना, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन यहाँ से, दो ऑक्सीजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन और एक कैल्शियम। क्या बनेगा जी, सोचो आप। कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी था, कार्बन हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी था, तो और क्या बन सकता है, पानी बन रहा है क्या, तो सबसे पहले पानी बनाओ। पानी, हाँ जी पानी तो बन गया, एकदम बन गया पानी। और साथ में क्या बच रहा है, CaCO3, मिलता जुलता नाम, जैसे वहां सोडियम कार्बोनेट था तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, यानी एक Ca और CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलो इसको लिख देते हैं रिएक्शन में, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और साथ में तुम्हारा क्या प्रोड्यूस हुआ, एक पानी का मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख दो H2। अब देखो ये बैलेंस है क्या, देख लो, एक कार्बन, एक कार्बन, दो, चार ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन यहाँ, एक चार हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, कैल्शियम एक, ये बैलेंस। यानी ये मेथड बड़ा अच्छा है, टेक्निक अच्छा है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक की बात हो गई, यानी नॉर्मल। किसी के मन में होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे कि आप शुरुआत में उनको बताए थे कि जब सोडियम कार्बोनेट है और जैसे किस तरीके से सोडियम कार्बोनेट और HCl तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ था, उसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये डाल रहे हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म कर जा रहा है और ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो जा रहा है। किसी को अगर जिज्ञासा है तो अगली पार्ट में मैं वही बताने जा रहा हूँ, और जिससे जिज्ञासा नहीं है तो फिर तो फ्रीडम तो आपके हाथ में है ना, आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले देख लो कि जो लाइम वाटर मिल्की टर्न हुआ ना, तो यही व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो यही है तुम्हारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वही मिल्की हो जाता है। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं अगली पार्ट की ओर, जहां पे मैं बताने वाला हूं मैकेनिज्म कि ये कैसे फॉर्म हुआ होगा। और क्योंकि तुमको ऑलरेडी हम डिटेल समझा चुके हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या है कि अब हम डायरेक्ट मैकेनिज्म करेंगे, जो कि 10 मिनट में मुझे लगता है हो जाएगा। तो अगली वीडियो, मतलब अगला पार्ट वीडियो का आपके सामने प्रस्तुत है मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। तो चलिए अब मैकेनिज्म करते हैं।
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एक्वस सॉल्यूशन यानी लाइम वाटर, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी जो मिल्की टर्न हो जा रहा है लाइम वाटर, और साथ में पानी प्रोड्यूस हो रहा है। चलो देखते हैं ये एक दूसरा तरीका कि कैसे ये प्रोड्यूस हो सकता है। ध्यान में रखना, जितनी भी पुरानी बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उसको धीरे धीरे एनालाइज करना, उसी को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। एक बार में नहीं समझ आए तो 2 बार देखना, वीडियोस पीछे जाना जहाँ पे मैं बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में बताया है, तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा, क्योंकि ये वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि इसका मात्रा कम है, और ये किस फॉर्म में होगा, पानी में, ये इस फॉर्म में होगा, यानी Ca2+ एक्वस, और ये किस फॉर्म में होगा, OH-, कितना, 2, ध्यान में रखना। और ये Ca2+ किस तरीके से होगा, Ca2+ मैं पहले भी बताया हूँ कैसे रहेगा पानी में, Ca2+, और इसको पानी चारों तरफ से घेर रखा होगा। मैं क्या करता हूँ ना, इसे बना ही देता हूँ तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे बना के छोड़ देता हूँ। Ca2+ है जिसको वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। और भी लेयर्स हो सकता है, मल्टी लेयर हो सकता है। अब देखो मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, Ca2+ आयन है, और साथ में क्या है, CO2। देखो तो रिएक्शन मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है इसका, कुछ ज्यादा लोड नहीं है, तो फिर भी मैं इसे लिख ही देता हूँ, Ca2+ एक्वस, और ये 2 OH- है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले CO2 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैंने दिखाया था कैसा, कुछ यूं, आप इस तरीके से लिखो, मैं इसे टेढ़ा करके लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। ध्यान में रखने वाली बात है कि जितना भी लोन पेयर है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सबको साथ साथ बना के चलना है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन का रहा 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये कंप्लीट हो गया 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे, और ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बात ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह पूरा मैकेनिज्म में फॉलो होता है। कैसे, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था, यानी टेंडेंसी ऑफ एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो होता है। और ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है एज कंपेयर टू कार्बन, तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। कैसा, तो कुछ यूं ही, मान लो कि अगर ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तीनों का न्यूक्लियस एक तरीके से मान लो, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम कैसा बन सकता है, कुछ यूं, ठीक है। इसका मतलब क्या, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑक्सीजन की तरफ है, कार्बन की तरफ कम हो गया, दोनों तरफ से खींचा हुआ है, ठीक है ना। जबकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी ये टोटल जिस तरीके से ये शेयर किया हुआ है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ है, जिसके चलते क्या होता है कि ऑक्सीजन पे आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज यानी पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा, इधर बीच में कम है। अब इसे मैं मिटाने वाला हूँ, तो ये मतलब तुम सीख जाओगे, कहने का मतलब क्या, कि ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव, और ये भी हो गया, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। तुम समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, यानी ये टेंडेंसी इसका है कि अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करके रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो कोई भी चीज जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, इस पार्ट से अट्रैक्ट होगा कि नहीं, ये उस नेगेटिव पार्ट से अट्रैक्ट होगा, ये वाला पोर्शन, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल का, यानी कार्बन वाला हिस्सा क्या होगा, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है तो उससे अट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा। तो देखो उसी दौरान क्या होता है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन। दिख रहा है तुमको सोल्यूशन में, सोल्यूशन नहीं है, इधर उधर घूम रहा है,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुम सोल्यूशन में ही बबल के थ्रू डाले थे, बबल करते हुए, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। OH माइनस आयन कुछ यूं होता है 1 2 3 4 5 6, उसी के कारण नेगेटिव। और मान लो कि अच्छे से बनाऊं तो कंप्लीट देखो, ये एक और यहाँ, एक और यहाँ, और ये H। ऑब्वियस सा बात है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ खींचा रहेगा इस हाइड्रोजन से। और नेगेटिव तो इसलिए क्योंकि इसका आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 ही होता है, एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये पॉजिटिव वाला रीजन देखेगा ये फटाक से अटैक करेगा, अट्रैक्ट होगा। और ये जैसे ही इधर में अटैक करना चाहेगा, समझना उस बात को, उसी दौरान फट से क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां से बनाना चाहेगा। अब कार्बन क्या होता है कि 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन। कैसे, तो वो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। अगर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जाएं, देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी दुखी मत होना, समझ जाओगे, आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना, ये होता है इसका मॉडल। अब क्या है कि देखो ये तो हो गया इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी वो एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे भी वही होता है। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p3, और ये तो जस्ट का तस रहा 1s2, यही हो गया ना इसका आउटर मोस्ट शेल 2s2p, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी दुखी मत होना प्लीज, आगे तुम समझ जाओगे। देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया, और वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी को बॉन्ड फॉर्म करना है ऑक्सीजन को भी, मान लो इसे शेयर करना है, तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो भाई यहाँ पे 1 2 3 4 आया हुआ है, अब और जगह तो है नहीं इसके पास, कहाँ पे एकोमोडेट करेगा। OH माइनस आयन अगर उसको अटैक करेगा, तो कहने का मतलब क्या कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होना है जिससे एकोमोडेट हो। तो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के पास है, ये अपना चल जाएगा इसके पास, वापस ऊपर खींच लेगा वो, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या बनेगा, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ मैकेनिज्म देखना, ये तो बस बताने के लिए था, सीख लिए हो गए। पॉज करके इसको नोट कर लो और देखते जाओ मैकेनिज्म। तो देख रहे हो ना क्या, ये जैसे यहाँ अटैक करना चाहेगा, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, क्यों नहीं बना सकता है वो मैं दिखाया वहाँ पे। और फिर ये इसको क्या करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के निकलेगा, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं, लेकिन कुछ कुछ झलक मैं तुम्हें यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या बना, फिर से वही रिवर्सिबल साइन, यानी ये पीछे भी हो सकता है। ऑलरेडी इसके पास 2 लोन पेयर है, 1 2 3 4, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 6, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नीचे में क्या है जस्ट का तस, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है, 1 2 3 4, यहाँ से जुड़ कौन गया OH, ठीक है। इस O में 1 2, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसके शेल में चला गया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के ही पास रहा, तो देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक माइनस था, तो ये क्या हो गया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, यानी एक, लेकिन अभी भी 2 लोन पेयर है इसके पास। तो देखो ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, ये तो वही चीज है, कौन सा स्पीसीज, यानी HCO3 माइनस, माइनस कहाँ, ये वाला, यानी वही बाइकार्बोनेट आयन। यानी उधर से हम घुमा के बाइकार्बोनेट आयन लाए थे, अब इधर से घुमा के हम क्या बनाने वाले हैं, तुम्हारा कार्बोनेट आयन, याद रखिएगा। तो ये कैसे बनेगा, तो देखो बड़ा ही सिंपल है, अब तो बड़ा आसान है। एक हाइड्रोक्साइड आयन जो था यहाँ पे 2 है ना, एक यहाँ पे अटैक किया इस पे, अब दूसरा है यहाँ पे आएगा। क्या है कि जैसे ही उसको कहीं भी प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन की खुशबू भी आएगी ना, तो छपक से लपक लेगा उसको, उसका शिकार कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी फिर से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस। अब ये मैं क्यों लिखता हूँ तुमको समझ में आ रहा होगा, पुरानी वीडियोस अगर अच्छे से देखे होगे तो देखो यहाँ पे आया OH माइनस
दूसरा वाला, एक का काम हो गया है यहाँ, अब आया दूसरा वाला, ये जहां देखा प्रोटॉन मारा अटैक, ठीक है ना। और ये तो ऑक्सीजन ऐसे ही खुश है, मतलब इसको तो इलेक्ट्रॉन खुश क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअली ये खींच के अपने तरफ रखता है, तो प्रोटॉन को निकालना, दूसरा कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आएगा तो निकालना उसको बड़ा आसान हो जाता है। तो क्या वो इधर खींच के रखा है, तो जैसे इस पे अटैक मारेगा तो ये इसको छोड़ देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस ऑक्सीजन का हो गया, और ये प्रोटॉन निकल के अपना चलते बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ CO 1 2 3 4 5 6 माइनस ये डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 और साथ में ये 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो मेरा कार्बोनेट आयन तो यही है, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, यानी, और तुम्हारा क्या था मेरा पानी में Ca2+, यानी ये क्या करेगा, कार्बोनेट आयन ये फॉर्म हो गया माइनस माइनस यानी CO3 2 माइनस, और उसके साथ कैल्शियम का कैटायन जुड़ जाएगा, और पानी तो मेरा बन ही गया, तो उसको अब हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो मेरा प्रोडक्ट्स क्या है, ये दोनों है, और इसको हम मिटा के ऊपर में प्रॉपर सजा के लिखते हैं, और फिर कैसे से कैल्शियम जुड़ा वो दिखा देते हैं। कितना मज़ेदार मैकेनिज्म है, तुमको भी तसल्ली मिला होगा और सुकून कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार है। देखो यहाँ पे हम पानी बनाए, ठीक है ना, चलो देखो फिर। तो जो कार्बोनेट आयन बना है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सजा के लिख दे रहे हैं, है तो वही चीज, एक माइनस चार्ज यहाँ, एक माइनस चार्ज यहाँ, और यहाँ पे ये है, और बगल में क्या है तुम्हारा, पानी में ही है ना, यानी ये तो पानी में ही होगा, तो मान लो एज अ होल इसको एक आयन मान लेते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यही वाला माइनस चार्ज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 माइनस, ठीक है। और ये कैल्शियम, तो फिर इसी पानी में क्या होगा कि अगर ये प्रेसिपिटेट बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में आके चिपक जाएगा, और इसका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि उसको पानी का मॉलिक्यूल तोड़ ही नहीं पाता है, तभी तो वो प्रेसिपिटेट बन गया। समझे इस बात को। तो देखो ये हो गया वो, और बगल में इसके कौन आ जाएगा, यानी पानी से चीरते हुए खट से इधर एकदम स्पीड में चपक से चपक गया, और ये बगल में क्या है तुम्हारा Ca2+ आयन, ये आपस में क्या बना लिया, CaCO3, और पानी तो था ही, तो ये था तुम्हारा मैकेनिज्म, और ये पार्ट खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगली पार्ट की ओर। इसके आगे की कहानी देखो कुछ इस तरीके से है। ये हो गया मिल्की सोल्यूशन, कौन सा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में डालें, बबल कराएं, तो कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे यानी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, और साथ में पानी फॉर्म हुआ। तो सपोज वही है ये मिल्की वाटर, लेकिन क्या हुआ ना, ये ऑब्जर्व किया गया कि उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी और भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम मिलाएंगे, जैसे उसको क्या हो गया, प्रोडक्ट मेरा वो था ये, और इसमें और भी CO2 अगर हम मिलाएंगे, तो क्या होता है ना कि ये जो व्हाइट कलर है ना वो फिर से कलरलेस हो जाता है, यानी मिल्की सोल्यूशन टर्न्स इस बार कलरलेस। ये खेल क्या हो रहा है भाई, और ऐसा सवाल बन जाएगा, बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे। पहले तो ये क्या था, कलरलेस था लाइम वाटर, वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया। अब जब हम और भी CO2 उसमें डालेंगे तो फिर ये मिल्की सोल्यूशन का कलर वो फिर से कलरलेस हो गया, यानी मिल्की कलर फेड हो गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें कहाँ से डालोगे, यानी वहीं से और भी मान लो CO2 निकल रहा है, नहीं तो मान लो कि तुम मिल्की वाटर बना लिया और एक बलून फुला लिया, उस बलून को यहाँ पे डाल दिया, मान लो ये बलून है, ठीक है ना। तो जो भी इसमें तुम फुलाए अपने मुंह से, तो मोस्टली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे 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 यहाँ पहुंचेगा, बबल करेगा, ठीक है, वही मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो क्या प्रोड्यूस होगा, अब देखो मैं पहले से यहाँ से लिख के रखा हूँ, वही
बच्चा वाला तरीका, जब मैं छोटा बच्चा था तो कैसे रिएक्शन को बैलेंस करता था भाई। तो देखो एक कैल्शियम, कार्बन कितना, एक, और एक यहाँ से 2, ऑक्सीजन कितना 3 यहाँ पे है, 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना H2। तो ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था तो कैसे रिएक्शन बैलेंस करता था। देखो यहाँ पे CaCO3 ऑलरेडी बना हुआ है, तुम पानी बनाओगे तो बाबू पानी तो ऑलरेडी पहले यहाँ पे है, तुम कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे तो पहले से तो ये सब है ही यहाँ पे, तो कुछ नया बनेगा ना। तो नया क्या बनेगा, तो कुछ दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है HCO3, ठीक है ना। उसी तरह फिर से HCO3 और CaHCO3 होल ट्वाइस, यानी क्या, अरे HCO3 क्या था, वो था ना बाइकार्बोनेट आयन, वही था ना। तो यानी ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे CaHCO3 होल ट्वाइस, और ये क्या होता है ना, कंप्लीटली इसमें क्या होता है ना, सल्यूबल है, यानी पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है इस सॉल्यूशन में, यानी ये क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो उसे मैं लिख दे रहा हूं, या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों होता है, और ये क्या होता है एक तरीके से कलरलेस, और क्या होता है सल्यूबल, पूरा अच्छे से सल्यूबल है उस सॉल्यूशन में, इसलिए। और भी साथ में कुछ प्रोड्यूस हुआ है क्या, नहीं कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ, यानी और रिएक्शन को तुम देखोगे तो ये बैलेंस भी हो गया होगा। कैसे देख लो, एक कैल्शियम, उसके बाद कार्बन कितना है 1 2, कार्बन कितना है 1 2, और ऑक्सीजन 3 4 5 6, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 2, और ये इस तरीके से बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो यही हो गया तुम्हारा क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है जो भी सोल्यूशन है, और वो इसलिए उसका मिल्की कलर फिर से कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये था कहानी पूरे इस क्या कहते हैं इस रिएक्शन का। अब क्या है कि इसका भी कुछ मैकेनिज्म होगा, तो तुम खुद से ट्राई करो मैकेनिज्म। तो यहाँ पर मेरा एक पार्ट ये खत्म हो गया, अब हम शुरू करेंगे अगला पार्ट।